नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ग्राफ डेटाबेसेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो डेटा को समझने का पूरा तरीका बदल रहा है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, हमारी दुनिया ऐसी ही है, एक जाल, एक वेब, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे ये फ्लाइट रूट्स हैं, एक शहर दूसरे से, एक इंसान दूसरे से, सब कनेक्टेड हैं। डेटा हर जगह है और वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो फिर सवाल यह है, इतने कॉम्प्लेक्स वेब को, इतने मेसी कनेक्शंस को हमारे पुराने ट्रेडिशनल डेटाबेसेस आखिर स्टोर कैसे करेंगे? असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। ओके, तो सेक्शन 1 में इसको ही समझते हैं। चलो पहले देखते हैं हमारे जाने पहचाने रिलेशनल डेटाबेसेस यानी एसक्यूएल और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स। हम सालों से डेटा को इस तरह टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते आए हैं, बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह। एक पर्सन की टेबल, एक कंपनी की टेबल, और इन्हें जोड़ने के लिए फॉरेन कीज यूज होते हैं। सब कुछ साफ सुथरा, रोज और कॉलम्स में। लेकिन अगर हमें यह जानना है कि कौन सा इंसान किस कंपनी में काम करता है, तो डेटाबेस को जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। मतलब एक टेबल को दूसरी से, फिर तीसरी से जोड़ना पड़ता है। यह प्रोसेस ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, बल्कि सिस्टम के लिए बहुत कॉस्टली भी है। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये ग्राफ इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखाता है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे कनेक्शंस की गहराई यानी डेप्थ बढ़ती है, एसक्यूएल की लाइन देखो, रिस्पॉन्स टाइम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। जबकि ग्राफ डेटाबेस Neo4j बिल्कुल फ्लैट है, एकदम फास्ट। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फर्क है? तो क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? सोचो, क्या हम इन रिलेशनशिप्स को शुरू से ही एक नेचुरल तरीके से मॉडल कर सकते हैं? बिल्कुल, और यहीं से शुरू होती है ग्राफ डेटाबेसेस की कहानी। ग्राफ डेटाबेस का पहला कोर कॉन्सेप्ट है नोड। नोड यानी कोई भी एंटिटी। सिंपल भाषा में डेटा की हर चीज एक नोड है। एक इंसान, एक जगह, एक प्रोडक्ट, सब एक नोड है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। ये सीधा दो नोड्स को जोड़ता है और बताता है कि वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं। जैसे एक पर्सन नोड वर्क्स इन रिलेशनशिप के जरिए एक कंपनी नोड से जुड़ा है। सिंपल। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, लेफ्ट में है एसक्यूएल का टेबल मॉडल और राइट में है ग्राफ मॉडल। कौन सा ज्यादा आसान और नेचुरल लग रहा है? राइट वाला है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम व्हाइट बोर्ड पर कनेक्शंस बनाते हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब इसे एक्शन में देखते हैं। अब मिलते हैं ग्राफ डेटाबेस की दुनिया के किंग से, Neo4j। इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से Neo4j ग्राफ डेटाबेस मार्केट में सबसे आगे है। इसका स्कोर देखो, बाकी सबसे कितना ज्यादा है। कोई कंपटीशन ही नहीं है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। बड़ी कंपनीज जैसे eBay, उनका कहना है कि Neo4j उनके पुराने MySQL सॉल्यूशन से हजारों गुना तेज है। हजारों गुना। और कोड भी 10 से 100 गुना कम। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ये है इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब Neo4j जैसे ग्राफ डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए, और वो लैंग्वेज है साइफर। साइफर की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका ASCII आर्ट जैसा सिंटैक्स है। ये बिल्कुल ग्राफ के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। गोल ब्रैकेट्स O नोड के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स रिलेशनशिप के लिए। देखते ही समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, एक नया नोड क्रिएट करने के लिए बस क्रिएट कमांड यूज करना है और गोल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में नोड की डिटेल्स देनी है। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो, इस सिंटैक्स को नोट करो, फिर आगे बढ़ो। और डेटा ढूंढने के लिए मैच क्लॉज यूज होता है। यहां हम एक पैटर्न बताते हैं, जैसे मुझे वो सारे लोग दिखाओ जिन्हें एक प्रोफेसर पढ़ाता है। ध्यान से सुन रहे हो? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। लेकिन इस अप्रोच की असली पावर तब दिखती है जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो भी अनबिलीवेबल सिंप्लिसिटी के साथ। एनर्जी बनी हुई है। जैसे कि ये देखो,
दो एयरपोर्ट्स के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढना। एसक्यूएल में ये करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ एक सिंगल बिल्ट इन फंक्शन है, शॉर्टेस्ट पाथ। बस स्टार्ट और एंड नोड बताओ और रिजल्ट सामने है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिलेशनशिप्स को इतनी तेजी से एनालाइज करने की ये एबिलिटी अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बदलाव ला रही है। रियल टाइम रिकमेंडेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स फ्रॉड को पकड़ने तक हर जगह ग्राफ टेक्नोलॉजी क्रिटिकल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। नेटफ्लिक्स, Amazon सब इसका इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? यही है। इसीलिए फाइनेंस, रिटेल और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में कनेक्टेड डेटा को समझना बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो आखिर में बात इतनी सी है, ये दुनिया टेबल्स से नहीं बनी है, ये एक ग्राफ है। तो क्या हमारे डेटाबेसेस को भी इस सच्चाई को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए? जहां डेटा में रिलेशनशिप जरूरी हैं, वहां ग्राफ की तरह सोचना एक नेचुरल और पावरफुल अप्रोच है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेसेस रिलेशनशिप्स हैंडल करने में स्लो हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि ग्राफ डेटाबेसेस नोड्स और रिलेशनशिप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और साइफर लैंग्वेज से हम उनसे बात कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसके और एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।